जैसा कि आपको अवगत है कि पूरे प्रदेश में गौ संरक्षण एवं संवर्धन का जो कार्य है पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी कार्य को यहाँ पे साकार करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अपने 15वें वित्त आयोग से 61 लाख रुपए की मशीनरी कान्हा गौशाला में लगाई है। हमारे कान्हा गौशाला में लगभग 2100 गौवंश अभी संरक्षित हैं, और क्योंकि मथुरा वृंदावन नगरी गौवंशों की नगरी है, इसलिए इन गौवंशों के जो प्रोडक्ट हैं, जो गोबर है, उससे हम कैसे धन प्रोड्यूस कर पाएँ, गोबर धन का जो कॉन्सेप्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें हम कैसे कार्य करें। तो इस मशीन के माध्यम से गोबर जो पहले एकदम यूजलेस था, जिसका कोई प्रयोग नहीं होता था, उससे हम ऑर्गेनिक डीएपी की खाद बना रहे हैं, जो कि जैविक खेती को भी बहुत आगे बढ़ाएगा। और इस ऑर्गेनिक डीएपी को जो हम बेचेंगे, उससे जो हमें धन आएगा वो इस कान्हा गौशाला में ही हम लगाएंगे गौवंशों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए। इसलिए ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत ही सफल प्रयास रहेगा हमारा, और हम आशा करते हैं कि अभी स्टार्टिंग में हमारी जो आमदनी होगी प्रतिमाह, ये लगभग 60 से 80 हज़ार के करीब होगी, और ये बढ़ के लगभग 2 लाख के करीब हम लेके जाएंगे प्रतिमाह। सर, अगर बात करें प्रोजेक्ट से कितना डेली का उत्पादन होगा? ये जो डेली क्षमता है इसमें ऑर्गेनिक डीएपी प्रोडक्शन की, ये लगभग 25 टन की है, और जिसको हम 50 टन भी कर सकते हैं दोनों शिफ्ट में काम करके। लेकिन अभी हमने एक शिफ्ट में 25 टन की क्षमता का अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए जो आवारा जो गौवंश सड़क पर दिखाई देते हैं, वो उनके सामने खाने पीने की और इस तरीके रहने की जो समस्या रहती है वो नहीं होगी? राज्य सरकार द्वारा वैसे ही गौवंश संरक्षण के लिए 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गौवंशों के लिए दिया जाता है। इस धनराशि के अतिरिक्त हमें भी धनराशि मिलेगी, जो उनके हम स्वास्थ्य चेकअप और उनके बेहतरी के लिए यूज़ कर पाएंगे आवारा गौवंशों को, जिनको लोग छोड़ देते हैं। तो एक तो आत्मनिर्भरता हमारे कान्हा गौशाला की बढ़ेगी, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारे गौवंशों का, ये भी बढ़ेगा। लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। और जैविक खेती के नज़रिए से, क्योंकि ये जो हमारा खाद है ये जैविक खाद है, और जैविक खेती पे हमें ज़्यादा फोकस भी करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों की गोबर के उपलब्धता देखते हुए, क्योंकि मथुरा वृंदावन में गायों की संख्या बहुत अधिक है, तो 15वें वित्त आयोग में नगर निगम द्वारा 61 लाख रुपए से कार्यदायी संस्था जो संचालन भी करेगी, श्री रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट गाजियाबाद को ये प्लांट लगाने की अनुमति दी थी, और ये प्लांट अब रेडी है। इसमें हम लगभग 65 टन गोबर नगर निगम से डेली खरीदते हैं 312 रुपये प्रति कुंटल की दर से, जिससे नगर निगम को 7 से 8 हज़ार रुपये की आमदनी रोजाना होती है लगभग। और 25 टन हम जो है जैविक डीएपी का निर्माण करते हैं। इसमें डीकम्पोस्ट और मिनरल तत्व मिला के इसको पूरी तरह ऑर्गेनिक है, और किसानों को चूँकि महंगी डीएपी आ रही है, जो केमिकल वाली डीएपी है, तो उसमें भी पैसा बचेगा और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, और रोगों से भी मुक्ति मिलेगी कहीं ना कहीं, जब जैविक हम अन्न खाएंगे या जैविक खेती का उपयोग करेंगे। सर, किस तरीके से जैविक खाद तैयार होगा, पूरी प्रक्रिया बताइए। ये सर, पहले हम बेड बनाते हैं गोबर का, उसके बाद उसमें डीकम्पोस्ट और अन्य मिनरल का मिक्सचर करते हैं, और उसके बाद उसको क्रश करके प्लांट में ले आते हैं, जिसमें प्लांट में विभिन्न प्रक्रियाओं में से गुजरते हुए डीएपी का निर्माण हो जाता है।